ठंडे खाने और सर्द रवैये। मेरे सामने ना ज्यादा जबान चलाने से बेहतर है बाहर निकलो और कमाना शुरू कर। मुझे तो यही सोच सोच कर अफसोस होता है कि इसकी वजह से, इसके चक्रों में मेरे इतने बड़े बड़े प्यारे कंगन बिक गए। मम्मी क्या करती हैं आप? मेरी तो समझ में नहीं आता है, कभी आप एकदम से इतनी लव बॉम्बिंग कर देती हैं और कभी आप एकदम से इतना रूड हो जाती हैं। माँ हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमेशा औलाद को प्यार करती रहूं पागलों की तरह। भाई जो बात गलत होगी उस पर टोकूंगी, चाहे किसी की भी हो, चाहे वो किसी की भी हो। हाँ, चाहे किसी की भी हो। माँ हूं, अगर प्यार करती हूं तो डांटने का हक भी तो रखती हूं ना। डांटे हैं, जरूर डांटे, लेकिन ऐसे ताने मत देना। वैसे अकरम 27 साल का हो गया, कब कमाएगा, कब अपनी जिम्मेदारी उठाएगा बेटा? मुझे तो बस यही डर लगा रहता है कि अगर गरीब रह गया तो क्या होगा। और वैसे भी गरीब चाहे रिश्तेदार हो चाहे भाई बहन, लोग उसे बोझ ही समझते हैं, बराबर में बिठाना भी पसंद नहीं करते। आप कहना क्या चाह रही हैं? आपको क्या लगता है मैं ऐसा हूं? मैं अपने भाई का ख्याल नहीं रख सकता? रख सकता हूं मैं अपने भाई का ख्याल। खैर, मैं अकरम के लिए जहां रिश्ता देख रही हूं ना, वो बड़े अमीर लोग हैं। लड़की को जहेज में घर और अकरम को गाड़ी देंगे। ये लंबा चौड़ा कारोबार है, अकरम को भी अपने साथ लगा लेंगे। इसी बहाने जिंदगी बन जाएगी उसकी, और सारी उम्र वरना इसी तरह मक्खियां मारते ही गुजर जाएगी। क्या कर रही हो? कल वासे कोलीग्स के साथ कॉन्सर्ट पर गए थे, बस उन्हीं की पिक्चर्स देख रही हूँ। हैं? तुम साथ क्यों नहीं गई? अरे वो अपने कोलीग्स के साथ गए थे, मैं बीच में जाकर क्या करती, अच्छा थोड़ी लगता। फिर भी अब उनकी शादी हो चुकी है, उनको तुम्हें साथ लेके जाना चाहिए। कॉन्सर्ट इज नॉट माई थिंग एंड यू नो इट। वैसे तुम क्या ब्रेकिंग न्यूज लेकर आई हो, बताओ जरा। यार आलिया, अभी जुनैरा की कॉल आई थी और वो मुझसे मिलना चाहती है। आई गॉट इट, वो जरूर अपने भाई की सिफारिश करेगी। आई नो, पर मैं उसे मना नहीं कर सकी, सोच रही हूँ चली जाऊंगी। और मना तुम इसलिए भी नहीं कर सकी क्योंकि अभी भी तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं अकरम को लेकर जरूर कोई उम्मीद है। क्या करूं, पहला प्यार है ना, इतनी जल्दी भुलाया भी नहीं जा सकता। काश दिल का भी कोई दिमाग होता। वाह, क्या मेडिकल शायरी की है तुमने। यार आलिया, जुनैरा बहुत अच्छी लड़की है एंड आई एम श्योर कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है और वो इसीलिए मुझसे मिलना चाह रही है। लेकिन मैं उसे समझाऊंगी कि मैं और अकरम क्यों अलग हुए। मैं नहीं चाहती कि उसे ये महसूस हो कि मैंने ये रिश्ता किसी लालच में आकर खत्म किया। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा आज का क्या प्लान है? आज का मैं सोच रही हूँ घर का कुछ माहौल बदला जाए। मैं सोच रही हूँ कि जोया को ना ड्राइविंग के लिए ले जाऊं। बाय द वे, आई एम सो सरप्राइज्ड, मतलब पहली दफा में उसने इतनी अच्छी गाड़ी ड्राइव की और वो भी मेन रोड पर। माशाल्लाह। आलिया, जोया बाजी ना शुरू से ही बहुत ज़हीन थी। क्लास में भी याद है फर्स्ट आती थी, इंटर में भी तो देखो कितने अच्छे नंबर आए थे। अगर अम्मा ने ना उनकी जल्दी शादी ना की होती ना, तो अभी उनका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो चुका होता।
अम्मा बेचारे भी क्या ही करते हैं। खानदान वालों ने तो हमेशा ताने दिए कि असलम की 3 बेटियां हैं, ये तो बेटियों की शादी करवा करवा के ही खत्म हो जाएगा। और जरा देखो, बुरा वक्त आया तो ये सारे खानदान वाले कहाँ गए? जाने दो। वैसे तुम्हें वो लाइन याद है, वो जो स्कूल वैन के पीछे लिखी होती थी, आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में। मम्मा, I'm hungry. ये पराठा चाहिए। अरे नानू को कह दो। नहीं, मुझे आपका चीनी वाला पराठा चाहिए। यहाँ आपको बाबा याद आते हैं? थोड़े थोड़े। आपको डांटते थे ना, इसलिए वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, आपको बाबा या मामा में से किसी एक के साथ रहना पड़े तो आप किसके साथ रहेंगी? आपके साथ। Cause I love you. चलो, मैं तुम्हें पराठा बना के देती। मम्मा, जब मैं बड़ी होंगी ना, मैं आपको ब्रेकफास्ट बना के दूंगी। तब तो आप सैड नहीं होंगी ना। ये लो, नाना अब्बू को देना। कहना मामा ने दिया। ये क्या है? ये वो है जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। क्या मतलब? मतलब ये कि अब हम यहीं रहेंगे। ये। लेकिन मम्मा, आप प्रॉमिस करें, आप कभी नहीं रोएंगी? कभी नहीं। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। बहता है जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो बाकी क्या रहता है। इस दिल से जुड़े हैं जो वो रिश्ते निभाने को, मासूम सा ये एक दिल कितने गम सहता है। अकरम, फोन साइड पे रखो, बात करनी है मुझे तुमसे। बोले, सुन रहा हूं। यार ये कब तक ये नॉन सीरियस एटीट्यूड रखोगे तुम अपना? हाँ, अपने बारे में क्या ख्याल है? बीवी के होते हुए भी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं। शट अप। उल्टा मुझे ही खामोश करवा रहे हैं। जब किसी चीज का पता ना हो तो बोलना भी नहीं चाहिए। मैं बस इतना जानता हूँ, भाभी घर पे नहीं थी और आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कॉन्सर्ट अटेंड करके आ रहे थे। मैं आपको भाभी के साथ ये सब करने नहीं दूंगा। अकरम, अपनी ना लिमिट्स में रहना समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरे और फरिया के दरमियान अब कुछ भी नहीं है। ऑफिस में एक साथ काम करते हैं हम लोग, ऑफिस के और भी कोलीग्स थे कॉन्सर्ट में।